कर्म के बारे में आपने बताया। अब 20 साल तक हमने जो भी कर्म किए, एक 10-20 साल किए, मृत्यु तक बुरे भी किए। राधे राधे मित्रों, आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे बड़े पंडाल में एक महिला आकर महाराज जी को बताने लगती है कि कैसे कैसे उसने काम किए हैं और किन कर्मों की सज़ा उसे भुगतनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़े पंडाल में इस महिला ने महाराज जी के सामने पूछे ऐसे प्रश्न। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जानिए कैसे महाराज जी ने इस लड़की की सारी समस्याएं दूर की और उसे बताया सारी बातें। एक 10-20 साल किए, मृत्यु तक बुरे भी किए कुछ, फिर मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ हमने योनियाँ भोगी, उसके बाद हमको मनुष्य का जन्म मिला। उसके बाद बचपन से फिर हमको कर्म का ज्ञान तो होगा नहीं जब तक हम 10 साल की उम्र तक आएंगे, फिर वही चक्र चलेगा। जो आपने अन्य योनियाँ भोग ली ना, उसमें आपके पाप नष्ट हो गए। अब सिर्फ आपके पास पुण्य बचे हैं। तो पुण्य लेकर ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, पुण्य के बल पर ही मनुष्य का तन मिलता है। तो पुण्य जो है, अब आपने पुण्य के बल पर शरीर तो पा लिया, अब आप फिर कीजिए, अच्छे या बुरे फिर कर्म आपके आगे आएंगे। यदि आप इस कर्म चक्र से बचना चाहते हैं तो अपने सारे कर्मों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। हे नाथ त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। मैंने जो किया प्रभु मैं आपका हूँ और मैंने आप कथा सुनी, माला जपा, इसका पुण्य आपके श्री चरणों में। जब आप भगवान के बन के जियोगे तो फिर भगवान इस 84 के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, जिसे मोक्ष कहते हैं, तब मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। पर इसी जन्म में ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जन्म जब मनुष्य का मिलेगा तब इतनी समझ तो होगी नहीं। हाँ, 10-15 इसलिए अभी समझ आ गई है, सत्संग मिल गया है। पता नहीं अगली बार ये सत्संग कम मिलता है, इसलिए अब कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। आज ही कर लो जो करना है, आज मतलब इसी शरीर से मोक्ष के साधन कर लो। पता नहीं इसके बाद मुझे मनुष्य का तन कब मिलता है, और मिलता है तो ऐसी बुद्धि, ऐसे धाम में मिलता हूँ कि नहीं। इसलिए आज ही करना है अपने को। राधे राधे गुरु। खुश रही। अब वो बेटी को पीछे माइक दो, चलो बच्चे को ले लेने दो। बच्चा बोल दो, बेटा बोलो, बेटा बोलो। राधे राधे गुरुदेव। हाँ बेटा, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ जी, जय श्रीमन नारायण। बेगूसराय जिला से आए हैं। बोलिए। मेरी एक चाची है जो भागवत करा रही है, 11 तारीख से पोथी बैठाए हैं, सुशील कुमार के नाम से। ठीक है। और मैं रोज रोते थे कि कब जाए वृंदावन। 1 महीना से डेली रोते थे कि पता नहीं आपके दर्शन होगा कि नहीं होगा। इतना जल्दी दर्शन आपसे हुआ, जो मेरे घर में सब कह रहा था कभी उम्र है जाने का, छोटा छोटा बच्चा, ये मेरा बेटा है। मेरी बेटी गुरुदेव 8 साल की है, भागवत पढ़ती है। एक आचार्य है जो उससे मैं 1 घंटा को संस्कृत पढ़ाते हैं। और एक मास्टर जो है वो बोल दिया कि जब से भागवत पढ़ोगी पागल हो जाओगी, फलना हो जाओगी। बस वो बोला कि ठीक है गुरुजी से पूछ के आना, तब हम पढ़ेंगे। पढ़ाई करना है, जो आपके विषय हैं स्कूल की वो पढ़ाई भी करो, संग ये अध्ययन करते रहो ताकि आपका नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े। 2 में पढ़ती है, पहला खंड गीता को भागवत ला के दिए। स्कूल की जो पढ़ाई है वो पढ़ती है ना जी, ठीक है। उसके संग संग ये स्वाध्याय होता रहे तो ग्रंथों का नॉलेज बढ़ता रहे। रहते हैं गुरुदेव, वो 5 बजे उठ जाती है, नहा धो के भागवत पढ़ने के लिए बैठ जाती है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। एक भजन सुनाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दे दो। एक ही लाइन सुनाना। ठीक है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो बिन स्वार्थी, इसमें दिन और महीने क्या, हरि नाम सुंदर, नहीं तो जीने क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम। अच्छा है, पर सबको अवसर मिल जाए। मेरी माँ, गुरुजी आपका भजन अच्छा था, इनके लिए तालियां हो, पर समय सबको थोड़ा थोड़ा मिले, इसका ध्यान रखना है।